हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मंडी डबवाली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के ऊपर। आज हम बिल्कुल ही इजी तरीके से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपके जो डाउट्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस को लेके हैं वो सारे आज क्लियर होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनमें से एक चीज का हम यूज करेंगे। फिर मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ आईएनजी आएगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जिसको हम इंडिकेटर्स भी कहते हैं, जैसे कि नाउ, एट द मोमेंट, फिर उसके बाद दीज डेज, राइट नाउ, करंटली, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले कोई भी सेंटेंसेस जैसे कि जो सडन एक्सप्रेशंस वाले होते हैं वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड होते हैं। नाउ अ डेज, बाकी ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। चलिए अब एग्जांपल के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज working on an important project these days। He is working on an इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट दीज डेज। तो यहां से हमें इंडिकेशन मिलता है दीज डेज से कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, जिसमें हमने सब्जेक्ट हमारा ही यूज किया, उसके साथ हमारा इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हमारा मेन वर्ब जो है वो वर्क है, उसके साथ आईएनजी का यूज हुआ, और उसी तरह से दीज डेज से हमें इंडिकेशन मिला कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम करते हैं, आई am doing nothing at the moment। I am doing nothing at the moment। अब यहां पर आप देखो कि एट द मोमेंट जो है वो हमें कुछ इंडिकेशंस दे रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें आई यूज हुआ है, एम जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ आईएनजी आया, और ये हमारा इंडिकेटर है। एट द मोमेंट जो है वो हमारा इंडिकेटर है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में बताता है। अभी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले कुछ सेंटेंसेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रन फास्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो यहां पर रन फास्ट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है जो कि एक सडन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसी तरह से हमारा जो मेन सब्जेक्ट है इसमें वो है वी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर है। और आर किसके साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वी होता है, दे होता है, यू होता है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम सिंगुलर फॉर्म में हो, देन हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के। आई के साथ हम ऑलवेज एम का यूज करेंगे, और आर का यूज करेंगे हम यू के साथ, दे के साथ, और उसी तरह से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है हमारा उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ कुछ सेंटेंसेस और करने की कोशिश करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से ये वीडियो में समझ आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस जो है जो आपके लिए बर्डन बने होते हैं वो आज बिल्कुल ही आसान लगेंगे।
currently he is living in this city. करंटली ही इज लिविंग इन द सिटी। अब करंटली से हमें इंडिकेशन मिलता है हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का, करंटली जो इंडिकेटर है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अभी हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में भी यूज करेंगे कुछ इंडिकेटर्स का। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा she is playing well nowadays। she is playing well nowadays, nowadays she is playing well, ठीक है। और nowadays जो है हमें इंडिकेशन देता है कि सेंटेंस जो है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अभी हम इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि है नेगेटिव में हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट playing well these days, they are not playing well these days। तो these days से हमें इंडिकेशन मिलता है हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का, लेकिन यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है तो नॉट से हमें पता चलता है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस है। हमारे जो अब तक हमने जो सेंटेंस किए हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का भी नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। राम इज नॉट रीडिंग नाउ, राम इज नॉट रीडिंग नाउ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज वर्किंग एट द मोमेंट। अब यहां पर हमने एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में से जैसे डोंट डिस्टर्ब जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस उसका यूज किया, उसी तरह से उसके साथ हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का एफर्मेटिव सेंटेंस भी यूज कर लिया। डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज वर्किंग एट द मोमेंट। उसे डिस्टर्ब मत करो, वह इस समय वर्क कर रही है, काम कर रही है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। रवि इज नॉट working hard on his study these days। Ravi is not working hard on his study these days। उसी तरह से अगर आर को हमने यूज करना है कैसे करेंगे, रवि एंड रोहन आर नॉट
working hard on their study these days. Ravi and Rohan are not working hard on their study these days. तो यहाँ पर हमने कुछ इंडिकेटर्स के यूज के बाद हमने पहचान की है कि हमारे जो सेंटेंसेस वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस तरह से बनते हैं और किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने जो डाउट्स थे वो लगभग क्लियर होंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के डाउट्स और क्लियर करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।